मुझे कहीं ना कहीं हुंडई की टेक्नोलॉजी और इंटीरियर वो सब कुछ ठीक ठाक लगा, इस वजह से मैंने इसको प्रेफर किया। सर्दियों में मैंने इसमें 10-10 किलो तक गैस डलवाई है। ABS गाड़ियाँ जो आजकल आ रही हैं, ये इनमें थोड़ा सा ऐसा रहता है ये। हेलो भाई, सभी को राधे राधे। मैं गौरव कुंतल। अभी आप जो फ्रेम में गाड़ी देख रहे हो, कुछ स्पेशल है इसमें, बता देता हूँ क्या है। स्पेशल है इसमें, अरे दिखाने दो ना, CNG का ये लोगो। अभी तक ये टैग आपने मारुति गाड़ियों पे देखा हो, लेकिन अब टाटा, हुंडई सब गाड़ियों पे आपको ये टैग देखने को मिल जाता है। तो आज हमारे साथ है हमारी वीडियो में हुंडई की औरा। इसका छोटा सा एक ऑनरशिप रिव्यू एक्सपीरियंस लेंगे। ऑनर भी हमारे साथ हैं, आ जाइए भाई साहब। तो गाड़ी के ऑनर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका छोटा छोटा इंट्रोडक्शन हो जाए भाई साहब। हाय, मेरा नाम विक्रांत सिंह। ठीक है, तो भाई साहब आपने यही क्यों परचेज की और आई क्यों ली? और भाई साहब, आज की महंगाई के ज़माने में गाड़ी ले तो लेते हैं, लेकिन चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो फिर खड़ी रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। तो मैंने जो इसका माइलेज देखा और गाड़ियों से कंपैरिजन किया, उस हिसाब से कम ऐसी गाड़ी लेने का मूड था जिसको मैं पर डे चला सकूं, महंगाई का बोझ उस पर उतना नहीं पड़े। इस वजह से मैंने इसको औरा को सजेस्ट किया। अच्छा, ये औरा का CNG वेरिएंट है, कंपनी फिटेड जी। तो ऑलमोस्ट आपकी रनिंग दिन में कितनी हो जाती है? नहीं, अभी तो ज़्यादा नहीं है, मेरा ऑफिस का काम है, लगभग ज़्यादा नहीं चल पाता। मैं लगभग 20 से 30 किलोमीटर मेरा पर डे का है। बट सैटरडे संडे मेरा ऑफ रहता है, तो सैटरडे संडे में मेरा ज़्यादातर बाहर निकलना हो जाता है। डेली का ऑफिस आना जाना मतलब आपका इसी से होता है ना? अच्छा, जब आपने ये गाड़ी परचेज की थी तो ऑन रोड कितने की पड़ी थी आपको? मुझे ये ऑन रोड भाई साहब, मैंने ये गाड़ी ली थी अगस्त 2021 में। अच्छा, कोरोना के ख़त्म होने के बाद अगस्त 21 में ली थी, और ये उस समय मुझे लगभग 9-15 कुछ समथिंग ऑन रोड पड़ी थी ये मुझे। अच्छा, इस सेगमेंट में कंपनी फिटेड देखें तो आपको स्विफ्ट डिजायर में भी CNG मिल जाती है, टाटा टिगोर में भी CNG मिल जाती है, और इस सेगमेंट में होंडा अमेज भी आ जाती है। तो यही क्यों आपने चूज़ की? नहीं, गाड़ी देखने में लुक वाइज बढ़िया थी, और इसके मैंने रिव्यू देखे थे। CNG में जो इसका माइलेज है वो और गाड़ियों के, जैसे आप बता रहे हो, डिजायर और ये टाटा के टिगोर वगैरह, इनसे बहुत अच्छा माइलेज है इसका। और गाड़ी का, आप हुंडई का टेक्नोलॉजी तो आपको पता ही है, बहुत बढ़िया है। मारुति की गाड़ियां हैं वो थोड़ी सी, मैं नेगेटिव नहीं दूंगा, बट मुझे ये हुंडई कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लगी बजाय डिजायर की। अच्छा, अभी तक टोटल कितना चला चुके हो आप गाड़ी को? तो वैसे मैंने चला ली 44,000 चली है मेरी अब तक। अच्छा, और लगभग 2 साल के ऑलमोस्ट आपको हो चुका है ना? 2 साल में, 2 साल में आप इसको 44,000 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हो, है ना? तो सबसे बेस्ट आपने कितना माइलेज निकाला है CNG में इस गाड़ी से? देखो, मैं हरिद्वार गया हूँ इससे 4-5 बार। तो जैसे हम 2 सवारियाँ जाती हैं, तो उस हिसाब से ये लगभग 32 तक का माइलेज मैंने इसका निकाला हुआ है हाईवे पे। 32 का माइलेज CNG से? 32 बिल्कुल, 80 से 90 की स्पीड पे, और 2 सवारियों में ये 32 का माइलेज आराम से दे देती है। 80, 90, 100, लास्ट 100 तक। अच्छा, जब आपने ये ली थी तो इस सेगमेंट में आपने कोई और भी गाड़ी ट्राई की थी, देखी थी, या फिर सीधा डिसीजन आपका औरा का ही था कि औरा ही लेनी है बस? नहीं, गाड़ी में बड़ी लेने के मूड में था एक्चुअली। अच्छा, क्रेटा देखा मैंने, क्रेटा को, फिर मैंने ब्रेजा भी देखी। फिर कहीं ना कहीं माइलेज को देखते हुए मैं चुप रह गया, क्योंकि डीजल गाड़ियां बंद हो रही हैं धीरे धीरे। मारुति ने तो ऑलमोस्ट बंद ही कर दी है। पेट्रोल में गाड़ी लेनी थी, पेट्रोल में ज़्यादातर गाड़ियों का माइलेज अच्छा होता नहीं है। अब इस वजह से मैंने बजाय डिजायर को लेने के ये प्रेफर किए फिर मैंने। अच्छा, पेट्रोल में लगभग कितना माइलेज निकाल देती है, आपने कभी देखा हो तो? लोकल में इसका सिटी में तो वही 10, 12, 13 तक का पहुंच जाता है, और हाईवे पे 17, 18 ऐसा रहेगा। अच्छा, परफॉर्मेंस वाइज आपको गाड़ी कैसी लगी? कभी ऐसा लगा कि मेरा डिसीजन इसको लेके गलत हुआ, कि अब तक आपको बेटर ही लगता आया तब से लिए जाओ? नहीं, मेरा डिसीजन कभी गलत नहीं गया, और ना ही मैंने इसको चेंज करने की सोचा, क्योंकि इससे मैं लगभग हर चीज़ से खुश हूँ। परफॉर्मेंस वाइज, माइलेज वाइज, इंटीरियर इसका सब ओके है, सब बढ़िया है। तो
गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी और इसी वजह से मैं अभी इसको हाल फिलहाल तो चेंज करने के मूड में हुई नहीं। अच्छा, इससे पहले आपके पास कौन सी गाड़ी थी? आप कौन सी गाड़ी ऑन करते? या पहली आपकी गाड़ी यही थी? नहीं, मैंने शुरू में ली थी एक हुंडई की इओन। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने कुछ समय एक सेकंड हैंड डिजायर ली थी, डिजायर चलाई। अच्छा। ये थर्ड गाड़ी है। अच्छा, डिजायर से आप इस पे शिफ्ट हुए तो आपको कुछ फ़र्क लगा? जबकि दोनों एक ही सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, देखा जाए तो प्राइस सेगमेंट भी दोनों गाड़ियों का एक ही है लगभग। नहीं, सेगमेंट है बट डिजायर का इंटीरियर मारुति चेंज नहीं कर रही। जो ब्रेजा में डिजायर में जो इंटीरियर है वही सब लगभग एक जैसा है। तो मुझे कहीं ना कहीं हुंडई की टेक्नोलॉजी और इंटीरियर वो सब कुछ ठीक ठाक लगा, इस वजह से मैंने इसको प्रेफर किया। अच्छा, फ्यूचर में आप कभी गाड़ी चेंज करो तो इसी सेगमेंट में बने रहने का विचार है कि आगे अपग्रेड करने का है? नहीं, मैं आगे अपग्रेड होऊंगा, मैं एसयूवी में जाऊंगा। अच्छा। अब एसयूवी में अभी देखो चेंज का मूड है नहीं, कब तक मैं चेंज कर पाता हूँ, तो मैं लूँगा आगे एसयूवी। अच्छा। अच्छा भाई साहब, जैसे गाड़ी मतलब सीएनजी है ना, तो एक सिलेंडर में कितनी गैस आ जाती है, एक बार में कितनी फिल हो जाती है लगभग? देखो वो कोई फिक्स नहीं है, प्रेशर के ऊपर होता है जो सीएनजी पंपों का जो प्रेशर होता है। बट इसमें सर्दियों में मैंने देखा है, सर्दियों में ज़्यादा गैस आती है। अच्छा। सर्दियों में मैंने इसमें 10 किलो तक गैस डलवाई है, तो आराम से प्रेशर यदि 200 सवा 200 हो तो 10 किलो गैस तक आराम से आ जाती है सर्दियों में। अच्छा, एक सिलेंडर में लगभग कितना चला लेते हो आप इसको? कितना चल जाती है विद एसी? एसी में ही चलाता हूँ, गाड़ी तो मैं खोल के चलाता ही नहीं, गाड़ी गंदी हो जाती है। बट वो ऐसे नहीं बता सकते कि एक सिलेंडर में कितना चलती है, वो तो गैस आने के ऊपर है। बट फिर भी मैं जैसे लंबे टूर पर निकला हूँ तो 230, 240, 244 तक मेरी एक सिलेंडर में हाईएस्ट पहुँच गई है। एक सिलेंडर में कवर कर लेती है इतना, यदि गैस सही आ जाए तो। हाईवे पे रनिंग हो तो, है ना? अच्छा, बूट को लेके कोई इश्यू अभी तक? आपने बूट में जैसे सीएनजी सिलेंडर लगा, बूट खोलिए इसका एक बार। नहीं, बूट तो देखो इसमें एक चीज़ हुंडई की वो है कि इसका बूट बाहर से ही खुल जाता है। अच्छा। इसका मतलब जो सीएनजी की टंकी है उसके होने के बावजूद भी इसमें मतलब इतना स्पेस सफिशिएंट है कि बैग वगैरह आ जाते हैं इसमें। अच्छा, कभी स्पेयर टायर निकालने की ज़रूरत वगैरह पड़ी है आपको? हाँ, आराम से निकल जाता है। ये ऊपर करो, ये बाहर निकाल लो और ये स्पेयर टायर यहाँ से निकल जाता है। अच्छा, बिना इश्यू के कोई दिक्कत नहीं आती? ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल। और अपने छोटे ट्रॉली बैग भी आ जाते हैं, छोटे मोटे साइड वाले बैग भी आ जाते हैं। अच्छा, टाटा अभी ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम देने लगी है, तो आपको कभी ऐसा लगा है कि हुंडई मारुति को भी इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से स्पेस मिल रहा है, सही है। और ट्विंस का मैंने इतना देखा नहीं, तो उसका हालांकि मैंने रिव्यू वगैरह यूट्यूब पर देखा था कि 2 सिलेंडर देने लग गई है वो, और उससे स्पेस भी मिल रहा है पूरा। मतलब सेटिस्फाइड हो आप इससे? बूट को लेकर कोई इश्यू नहीं है आपको? बूट से इतना मेरा कोई लगेज इतना ज़्यादा होता नहीं। कभी 1-2 बैग होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। अच्छा, इस सेगमेंट की सभी गाड़ियों में ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर बहुत इशू आता है ना? ये मतलब बैठने में कंफर्ट वगैरह अच्छा मिल जाता है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह कमी मिलती है, तो कभी ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर इशू हुआ कि प्रॉब्लम आती हो? नहीं, सिटी में तो कभी कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, कहीं कहीं गांव देहात में कहीं जो लट्ठे वट्ठे लगा देते हैं आजकल गाँव में, वो एक ब्रेकर ऐसा ऊंचा हो जाता है, वहाँ हल्का टेकने की वो हो जाती है संभावना। बट वहाँ भी टेढ़ी करके निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाती है। हाँ, इंडियन ड्राइवर्स जुगाड़ू में भाई। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो गाड़ी में अंदर बैठ के बात करते हैं बची कुची। हाँ, बिल्कुल। चलिए, ठीक है भाई। तो अब हम बात करते हैं सीधा पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। तो अभी इस गाड़ी को आप लगभग 2 साल से यूज कर रहे हो, है ना? जी। तो आपको मतलब इसमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको सबसे बेस्ट लगती हैं पॉजिटिव थिंग्स गाड़ी की, क्या क्या है? देखो, सब कुछ ही बेस्ट है इसमें, मुझे कहीं कोई कमी नहीं लगी। एसी इसकी बहुत शानदार है, मैंने डिजायर वगैरह की भी एसी देखी है और गाड़ियों की भी देखी है। इसकी फर्स्ट पे ही इतनी शानदार कूलिंग दे देती है, बहुत शानदार इसका कूलिंग का वो है एसी का। एसी रेस्पॉन्स मतलब अच्छा है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, सब कुछ इसमें बढ़िया है। कभी स्पेस वगैरह को लेके कोई दिक्कत आई हो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। देख लो भाई, इसमें पीछे बैक में भी रियर एसी पॉइंट भी दिया हुआ है, तो वो भी पीछे वाले पैसेंजर के लिए बहुत ही लाभदायक है।
और कोई ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहते हो जो सबसे बेस्ट हो गाड़ी में आपके लिए? नहीं, गाड़ी में सब कुछ अच्छा है, लेग रूम वगैरह भी अच्छा है, बैठने में भी कंफर्ट है, कहीं कोई इश्यू नहीं है। फीचर्स वाइज भी जो टेक्नोलॉजी है, चलती गाड़ी में आपको इसके गेट नहीं खुलेंगे, और एसी वेसी बढ़िया है ही, सब कुछ है। इसमें एक दो मुझे गलत लगता है कहीं कि ये हाँ हुंडई को इसमें देना चाहिए था। एक तो इसके हेडरेस्ट फिक्स है। अच्छा, ये एडजस्टेबल नहीं है? एडजस्टेबल नहीं है, ये एकदम फिक्स है। मैंने भी नोटिस किया था ये चीज़, मुझे लगा था कि कवर चढ़ा हुआ है तो शायद ये इस वजह से एडजस्टेबल नहीं है। पर ये कवर मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया और ये फिक्स है। और एक इसकी मुझे दिक्कत आती है कभी कभी बैक गियर में। अच्छा, बैक गियर में जैसे डालता हूँ तो वो एक बार के क्लिच पे सही लगता नहीं। अच्छा, इसकी मैंने हुंडई में भी सर्विस के दौरान बोला था, तो उन्होंने सेटिस्फाई किया कि नहीं सर, ये ABS गाड़ियाँ जो आजकल आ रही हैं ये इनमें थोड़ा सा ऐसा रहता ही है, और बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है, आप पूरी क्लिच लीजिए। तो वो मुझे लगा कहीं ना कहीं थोड़ा, मैंने बाद में उनके अकॉर्डिंग फॉलो किए वो चीज़ें। तो हाँ, मैं 90% तक उनसे सेटिस्फाई हुआ, पर फिर भी मुझे थोड़ा सा कहीं माइनस प्लस लगता है कि हाँ बैक गियर में एक बार थोड़ा सा इशू आता है। अच्छा, कभी सर्विस सेंटर पे लेके कोई इश्यू आया हो गाड़ी को लेके, आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो, उन्होंने सॉल्व नहीं किया हो ऐसा? नहीं कुछ कभी फेस करना पड़ा आपको? एक दो बार हुआ, बट मैंने उनके जो मैनेजर वगैरह होते हैं, सर्विस इंचार्ज वगैरह, उनसे मैंने बोला तो उन्होंने रिजॉल्व करवा दिया उस प्रॉब्लम को, कहीं कोई इशू नहीं आया। अच्छा, उनका रेस्पॉन्स सही रहता है। और सर्विस पे लगभग कितना खर्चा हो जाता है गाड़ी का? ऑलमोस्ट आप ये इतने चला चुके हो गाड़ी को, हम एक बार मीटर दिखा देता हूँ मैं। हाँ, 44,000 चल चुकी है ये, 44,000 10 किलोमीटर। तो सर्विस का लगभग कितना खर्चा आ जाता है एक बार सर्विस का? देखो, वो चीज़ें तो फिर आप पे डिपेंड है कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा करवा रहे हो, बट नॉर्मली सर्विस में लगभग 4500 से 5000 तो हो ही जाता है, लगभग 4-5 हज़ार के बीच का 4-5 हज़ार के बीच में नॉर्मली हो ही जाता पर सर्विस का आना ही आना है ना। है। और आप गाड़ी को 40-45 हज़ार चला चुके हो, तो टायर वगैरह आप चेंज करा चुके हो कि अभी जो कंपनी के साथ हाँ, आए थे? टायर में मेरे साथ थोड़ा इशू हो गया था, मैंने इसमें जल्दी ही डिसीजन ले लिया एलॉय व्हील डलवाने का। मैंने आफ्टर मार्केट इसमें एलॉय व्हील डलवाए, और भी कई सामान मैंने इसमें आफ्टर मार्केट कराया है काम। अच्छा। तो वो मेरा डिसीजन थोड़ा सा कहीं में अब मानता हूँ कि मैंने जल्दबाजी की उसमें एलॉय व्हील डलवाने में। और एलॉय व्हील के बाद फिर मैंने सर्विस पे भेजता था, इसका मतलब अलाइनमेंट और बैलेंसिंग पे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। अच्छा, एलॉय से आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस मतलब करनी पड़ी बाद में? हाँ, कहीं ना कहीं मेरी उसमें ये रही कि मैंने अलाइनमेंट को टाइम टू टाइम नहीं दिखवाया, तो मेरे टायर थोड़े से घिस गए थे। तो मैंने फिर इसमें अभी हाल ही में ब्रिजस्टोन के टायर डलवा दिए। मतलब देखा जाए तो जेब पर भारी बिल्कुल नहीं है गाड़ी, है ना? नहीं, पॉकेट फ्रेंडली है, बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली है, माइलेज में भी, कॉस्ट में भी। और मैं गाड़ी बड़ी भी ले रहा था, मैं क्रेटा ले रहा था, बट मैंने सोचा कि यार कहीं मैं इतनी बड़ी ले लूं और खड़ी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैंने एक ऐसी गाड़ी के लिए प्रेफर किया जिससे मैं पर डे चला सकूं और मेरी जेब इतनी दबाव नहीं आए, क्योंकि इसका हाईएस्ट आप मान लो 800 से 900 रुपये में इसका एक बार में सिलेंडर फुल हो जाता है। आप 800-900 की पेट्रोल डलवाओगे तो ना तो वो इतने रुपए में ज़्यादा चल पाएगी, और अपनी जेब भी ये हो जाती है यार कल ही तो डलवाई थी या परसों ही तो डलवाई थी, आज फिर ज़रूरत पड़ रही है। आप एक बार इसका CNG सिलेंडर फुल कराने के बाद और फिर आराम से 10-5 दिन तो भूल ही जाओ, यदि आपका लॉन्ग टूर नहीं है, आप कहीं बाहर नहीं जा रहे। जैसे आप यूज कर रहे हो तो मतलब आपके हिसाब से बेस्ट इन सेगमेंट माइलेज प्रोवाइड कर रही है आपको ये? बिल्कुल। मैंने टाटा की टिगोर भी देखी थी, बट लुक वाइज मुझे ये उससे अच्छी लगी, और कहीं ना कहीं मुझे ये ज्यादा कंफर्ट लगी बजाय उसके, क्योंकि मैं इसको 2 साल से चला रहा हूँ। देखा जाए तो टिगोर से ज्यादा स्पेस है वैसे, और हमें हाँ उसमें स्पेस वगैरह भी कम आता है। बिल्कुल ना, बस एक बिल्ड क्वालिटी को छोड़ दिया जाए तो सारी चीजों में ये बेटर है उससे। हाँ, थोड़ा कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी का इश्यू है। बाकी वैसे इस सेगमेंट में मैं प्रेफर करना चाहूँगा कि गाड़ी बहुत बढ़िया है, बहुत बेस्ट है, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, जैसा आपने बताया आप इसको हरिद्वार तक लेके गए हो, है ना, लॉन्ग राइड पे, तो कभी चलाने में आपको कोई मतलब परेशानी आई हो या फिर लगा हो कि हाँ गाड़ी थकाती है लंबे रूट पे चलाने में?
हाँ, लगभग एक साइड से 400-450 किलोमीटर हो जाता है। थकावट तो होती है पर इतना कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसका जो लेग रूम है वो ठीक ठाक है। कभी लगाओ आपको कि सीएनजी में गाड़ी कम परफॉर्मेंस देती है, पेट्रोल में ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस देती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सवारियां यदि ज़्यादा हों, आप सपोज 5 सवारियां जा रही हैं और आप कहीं ओवरटेक करना चाह रहे हैं पेट्रोल वाली गाड़ी से, तो वो कहीं माइनस प्लस होता है, उसमें आपको गियर डाउन करना पड़ेगा, तब जाके आप ओवरटेक कर पाओगे वो चीज़ें। तो बाकी यदि 2 सवारियां हैं और स्पीड सही है तो आप 60-70 स्पीड से ऊपर आप ओवरटेक कीजिए, कहीं कोई इशू नहीं आता, वो आराम से हो जाता है। आपको फील भी नहीं होगा कि आपकी गाड़ी सीएनजी पे है या पेट्रोल पे है। हर सीएनजी गाड़ी में होता है कि थोड़ा बहुत तो पावर लॉस होता ही होता है। 19-20 होता है मुश्किल से। ठीक है। अच्छा, जब आप चलाते हो गाड़ी को तो कभी ऐसा लगता है कि हाई आरपीएम पे इंजन नॉइजी है कि थोड़ा कम परफॉर्मेंस दे रहा है, ऐसा लगता है कभी? हाँ, कभी हल्का फुल्का सा। ज़्यादा आप आरपीएम लेते हो तो थोड़ी सी साउंड का लगता है। बाकी यदि आप इसकी, जैसे अभी मैं चालू कर दूं तो आप एसी यदि नहीं चल रही है तो एसी में तो आप ये फील भी नहीं कर पाओगे गाड़ी स्टार्ट है, बहुत साइलेंट इंजन है। मतलब जो भी साउंड है कंप्रेसर का साउंड है, उसके अलावा इंजन नॉइज तो आप जीरो के बराबर ही मान लो। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल कोई इशू है ही नहीं, कहीं साउंड वाउंड में सब ओके है। अच्छा, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं नेगेटिव पॉइंट जो आपको लगता है कि कंपनी को गाड़ी में अपग्रेड करना चाहिए इन चीज़ों को लेके? देखो, नेगेटिव में कहूँ तो मैंने बताया था, एक तो हेडरेस्ट इसका फिक्स है, वो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल होना चाहिए ऊपर नीचे करने के लिए। एक इसके जो इंडिकेटर हैं वो फेंडर पे दिए हुए हैं, वो आरबीएम पे हों। एक इसमें जो होंडा ये वाली जो चाबी देती है, ये सिर्फ एक चाबी देती है इसमें, इस तरीके की। अच्छा। और दूसरी वाली वो सादा सिंपल चाबी, नॉर्मल, कहीं लॉक वाला सिस्टम नहीं है, वो नॉर्मल चाबी है। ये 2-3 चीज़ें हैं। बाकी पॉजिटिव कहूँ तो इसमें बाहर से ही अपन बूट ओपन कर सकते हैं, हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट है। और एसी इवेंट जो इसका रियर में दिया हुआ है वो पॉजिटिव है। मतलब पॉजिटिव तो गाड़ी में भर के है, नेगेटिव कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हेड रेस्ट, फेंडर पे इंडिकेटर, ओआरवीएम में आप जैसा बता रहे थे ऑफ कैमरा वेलकम फीचर नहीं आता है, जैसे लॉक अनलॉक करने पर ऑटोमेटिक फोल्ड सिस्टम नहीं आता है। जैसे मैंने इस सेगमेंट की टिगोर देखी, उसमें जैसे ही आप गाड़ी लॉक करोगे तो जो उसके ओआरवीएम है वो ऑटो फोल्ड हो जाते हैं। इसी सेगमेंट की गाड़ी है, इसमें वो आपको, आप कहीं जा रहे हो तो वो आपको हाथ से मैनुअली करना पड़ता है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे इसमें नेगेटिव लगा। वो ऑटोमेटिक यदि होता तो ये और अच्छी एक फीचर हो सकता था। अच्छा, आज की डेट में अगर किसी के पास 10 लाख रुपए हैं और वो इस गाड़ी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहे तो सजेस्ट करोगे आप? हाँ, यदि वो कम खर्चे में ज़्यादा चलना चाहता है तो ये गाड़ी बहुत बेस्ट है। कहीं सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप किसी और दूसरे उस सेगमेंट पे जाओ या दूसरी किसी गाड़ी पे जाओ। बहुत बेस्ट ऑप्शन है। माइलेज के पर्पज़ से आपको बहुत ही किफ़ायती पड़ेगी, आप कम पैसों में ज़्यादा सफ़र कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये था Hyundai Aura का एक छोटा सा रिव्यू वीडियो ओनर के साथ। और आपके पास भी ऐसी कोई एक्सपेंसिव गाड़ी है जिसका आप ओनरशिप एक्सपीरियंस देना चाहते हो तो नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा होगा, आप उस पर केवल व्हाट्सएप कर दीजिए, बचा कुचा कॉन्टैक्ट मैं फिर खुद कर लूँगा। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे।